नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। जब भी हम भारत और पाकिस्तान के विवाद की बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ दृश्य आते हैं। कश्मीर की बर्फीली वादियां, सियाचिन का ग्लेशियर या फिर सरहदों पर खिंची कंटीली तारें। ये वो फ्रंट है जहां गोलियों की आवाज है, जहां सैनिकों की तैनाती है और जहां तनाव हमेशा महसूस किया जा सकता है। लेकिन आज हम एक ऐसे फ्रंट की बात करेंगे जहां गोलियों की आवाज नहीं है, जहां सैनिक आमने सामने खड़े नहीं हैं। यह एक खामोश जंग का मैदान है, एक ऐसी लड़ाई जो नक्शों पर, पुराने दस्तावेजों पर और पानी के बहाव पर लड़ी जा रही है। यह कहानी है भारत पाकिस्तान के उस अनसुने, अनसुलझे विवाद की जिसका नाम है सर क्रीक। शायद आप में से बहुतों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। यह गुजरात के कच्छ के रण में बहने वाली सिर्फ 96 किलोमीटर लंबी एक पानी की धारा है, एक दलदली इलाका जहां इंसानी बस्ती ना के बराबर है। तो फिर ऐसा क्या है कि 96 किलोमीटर की पट्टी में कि दो परमाणु शक्ति वाले देश पिछले 75 सालों से इस पर बहस कर रहे हैं? क्यों यह दलदली धारा दोनों देशों के लिए नाक का सवाल बन गई है? चलिए आज इसी खामोश जंग के मैदान की कहानी पर स्पॉटलाइट डालते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सर क्रीक आखिर है क्या। कल्पना कीजिए गुजरात के कच्छ के विशाल रण की। यहीं से एक पानी की धारा, जिसे ज्वारीय मुहाना या टाइडल एस्चुरी कहते हैं, अरब सागर में जाकर मिलती है। और यह कोई साफ सुथरी नदी नहीं है, यह कीचड़ और खारे पानी का एक जाल है जो समुद्र के ज्वार भाटे के साथ अपना रूप बदलता रहता है। यह 96 किलोमीटर की धारा ही भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसका नाम एक ब्रिटिश अफसर सर क्रीक के नाम पर पड़ा था। यहां की जमीन किसी काम की नहीं है, ना खेती हो सकती है, ना कोई रह सकता है। दूर दूर तक सिर्फ मैंग्रोव के जंगल, कीचड़ और पानी ही पानी है। तो फिर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि इस पानी की धारा का बंटवारा कैसे हो। सीमा रेखा पानी के बीचों बीच से गुजरेगी या फिर किसी एक किनारे से? यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। और इस सवाल के जवाब में छिपा है खरबों का खजाना और हजारों इंसानों की जिंदगी। इस विवाद की जड़ें आज की नहीं है, बल्कि आजादी से भी बहुत पहले की है। साल 1914 में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, उस समय आज का सिंध प्रांत बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और कच्छ एक आजाद रियासत थी जिसके राजा थे राव साहब। सिंध सरकार और कच्छ के राव साहब के बीच इस इलाके को लेकर कुछ मतभेद चल रहे थे। इन मतभेदों को सुलझाने के लिए बॉम्बे की सरकार ने एक नया नक्शा बनाया और एक प्रस्ताव पारित किया। इसे कहा गया बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914। बस यही एक दस्तावेज, यही एक नक्शा आज 110 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच के इस पूरे विवाद की वजह है। पाकिस्तान कहता है कि 1914 के उस प्रस्ताव के पैराग्राफ 9 और 10 को पढ़िए। उसमें एक नक्शा है और उस नक्शे में सर क्रीक के पूर्वी किनारे पर एक हरी लाइन खींची हुई है। पाकिस्तान का तर्क है कि यही हरी लाइन असली सीमा है। इसका मतलब सर क्रीक की पूरी धारा, पूरा का पूरा पानी पाकिस्तान का है और सीमा भारत वाले किनारे से शुरू होती है। इसे कहते हैं ईस्टर्न बैंक थ्योरी। और अब आता है भारत का पक्ष। भारत कहता है कि आप उसी दस्तावेज को ठीक से पढ़िए। पाकिस्तान जिस हरी लाइन की बात कर रहा है वो सिर्फ दिखाने के लिए, यानी एक इंडिकेटिव लाइन थी, असली सीमा नहीं। भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का हवाला देता है जिसे थालवेक प्रिंसिपल कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई नदी या पानी की धारा दो देशों के बीच सीमा बनाती है तो सीमा रेखा उस धारा के बीचों बीच से, यानी उसके सबसे गहरे हिस्से से होकर गुजरनी चाहिए ताकि दोनों देशों को पानी के रास्ते का बराबर हक मिले। भारत का कहना है कि सर क्रीक पर यही सिद्धांत लागू होना चाहिए और सीमा रेखा क्रीक के बीच से गुजरनी चाहिए। तो लड़ाई साफ है। पाकिस्तान कहता है पूरा क्रीक हमारा, भारत कहता है आधा आधा। एक औपनिवेशिक नक्शे पर खींची हरी लाइन बनाम एक अंतरराष्ट्रीय कानून। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कीचड़ वाली धारा के लिए इतनी बहस क्यों? आधा इधर या आधा उधर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि यह लड़ाई जमीन की नहीं, समंदर की है। इसे समझने के लिए आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी समझना होगा। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हर देश को अपने समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक के समुद्री इलाके में मौजूद सभी आर्थिक संसाधनों पर पूरा हक होता है। इसमें मछली, तेल, गैस सब कुछ शामिल है। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। समंदर में यह 370 किलोमीटर की रेखा कहां से खींची जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है
कि जमीन पर आपकी सीमा कहां खत्म होती है। अगर पाकिस्तान की बात मानी जाए और सीमा सर क्रीक के पूर्वी किनारे पर हो तो समंदर में सीमा रेखा एक अलग एंगल से खींची जाएगी, और अगर भारत की बात मानी जाए और सीमा क्रीक के बीचों बीच हो तो रेखा का एंगल बदल जाएगा। यह जमीन पर कुछ मीटर का फर्क समंदर में जाकर 2500 से 3500 वर्ग किलोमीटर का फर्क पैदा कर देता है। और यह कोई आम समुद्री इलाका नहीं है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार यह इलाका तेल और प्राकृतिक गैस के विशालतम भंडारों से भरा हो सकता है। यहां एशिया की सबसे अच्छी फिशिंग ग्राउंड्स में से एक है। यह खरबों डॉलर का खजाना है जिसे कोई भी देश छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, एक मानवीय पहलू। इस इलाके में हजारों भारतीय और पाकिस्तानी मछुआरे अपनी रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ते हैं। चूंकि यहां कोई साफ सीमा रेखा नहीं है तो अक्सर अनजाने में एक दूसरे के समुद्री क्षेत्र में चले जाते हैं। नतीजा, उन्हें दुश्मन देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी पकड़ लेती है, उनकी नावें जब्त कर ली जाती है और उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है बर्बाद, और उन्हें सालों तक विदेशी जेलों में रहना पड़ता है। हर साल सैकड़ों मछुआरे इन अनसुलझे विवाद की कीमत चुका रहे हैं। और तीसरा पहलू है राष्ट्रीय सुरक्षा। यह इलाका तस्करी और घुसपैठ के लिए बेहद संवेदनशील है। 26/11 मुंबई हमलों के लिए आए आतंकवादी भी इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करके भारतीय सीमा में घुसे थे। यह अपरिभाषित सीमा हमेशा एक सुरक्षा का खतरा बनी रहती है। 1980 के दशक से लेकर आज तक इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच दर्जनों बार बातचीत हो चुकी है। कई बार दोनों देश समाधान के बहुत करीब भी आए। 1999 में इसी इलाके के ऊपर हुए अटलांटिक इंसिडेंट में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक निगरानी विमान को मार गिराया था, जिसमें 16 लोग मारे गए थे। यह दिखाता है कि यह खामोश विवाद कितना विस्फोटक हो सकता है। भारत को सर क्रीक पर अपने रुख को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह रणनीतिक, आर्थिक और वैधानिक हितों का सम्मिलित प्रश्न है। पहला अहम पहलू है संप्रभुता। सर क्रीक पर भारत की स्थिति किसी भी भूभाग की लालसा नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की वैध परिभाषा की रक्षा है। अगर भारत एक बार भी अपने संप्रभु दावे से पीछे हटे तो यह आने वाले सभी सीमा विवादों में एक गलत मिसाल बनेगी। किसी राष्ट्र के लिए अपनी सीमाओं पर स्पष्टता उसकी स्वतंत्रता की रीढ़ होती है। दूसरा अहम पहलू है सुरक्षा। सर क्रीक पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील नौसैनिक क्षेत्र कराची बंदरगाह से मात्र कुछ ही दूरी पर है। यह इलाका आतंकवादियों या घुसपैठियों के लिए संभावित समुद्री मार्ग बन सकता है। नियंत्रण खोने का मतलब है भारत की कोस्टल डिफेंस को कमजोर करना और भविष्य में बड़े सुरक्षा जोखिमों को न्योता देना। और तीसरा अहम पहलू है आर्थिक हित। सर क्रीक के नीचे ऑयल और गैस रिजर्व होने की संभावना है। यह क्षेत्र भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ की सीमा तय करता है। यदि भारत थालवेग सिद्धांत से पीछे हटे तो न केवल वह हजारों वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र खो देगा, बल्कि भविष्य के ऊर्जा संसाधनों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के अधिकारों पर भी सीधा असर पड़ेगा। और चौथा अहम पहलू है अंतरराष्ट्रीय कानून और नजीर। भारत का दावा अंतरराष्ट्रीय थालवेग प्रिंसिपल और 1925 के ऐतिहासिक नक्शों पर आधारित है। यदि भारत इन्हें नजरअंदाज करता है तो यह न केवल अपने ही तर्कों को कमजोर करेगा, बल्कि भविष्य में अन्य सीमा विवादों में पाकिस्तान या चीन जैसे देशों को कानूनी आधार देगा कि भारत अपनी ही स्थापित नीतियों से पीछे हटता है। पांचवा और व्यवहारिक पहलू है मानवीय और प्रशासनिक स्पष्टता। स्पष्ट सीमांकन न होने से हजारों भारतीय मछुआरे अनजाने में पाकिस्तान जल क्षेत्र में चले जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं और वर्षों तक जेल में रहते हैं। यदि सीमा वैधानिक रूप से तय और भारत के पक्ष में परिभाषित रहती है तो यह इन समुदायों की सुरक्षा और आजीविका दोनों की रक्षा करेगा। इन सभी पहलुओं के आधार पर सर क्रीक पर भारत का दृढ़ रुख भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक, कानूनी और आर्थिक विवेक पर आधारित है। किसी भी देश की सीमाएं केवल रेखाएं नहीं होती, वो उसके आत्मसम्मान, संसाधनों और सुरक्षा का प्रतीक होती है। इसलिए भारत को सर क्रीक पर अपनी स्थिति बनाए रखनी चाहिए, बिना समझौते, बिना झुकाव के। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।